नमस्कार दोस्तों आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे ये कहते हुए कि सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं डालने चाहिए, सेविंग अकाउंट में पैसे डालना गलत चीज़ है। लेकिन क्या सच में सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं डालने चाहिए? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, सेविंग अकाउंट में पैसे डालना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सारे पैसे सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट में पैसे डालना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इमरजेंसी फ़ंड के जितना पैसा ही सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। तो ये इमरजेंसी फ़ंड क्या है? इमरजेंसी फ़ंड वह फ़ंड होता है जिस पैसे का आप इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में ही कर सकते हैं। मान लेते हैं आपकी नौकरी चली गई और आपको दूसरी नौकरी ढूंढने में 2 से 3 महीने का टाइम लग गया, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम में अपने घर के खर्चे कैसे चलाएँगे? तो इसके लिए इमरजेंसी फ़ंड जो है बहुत ज़रूरी होता है। और इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए? तो जितना भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब कि 5-6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना चाहिए। तो लेट्स सपोज आपकी मंथली एक्सपेंसेस है 10,000, तो आपके पास कम से कम 60,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए। और ये इमरजेंसी फ़ंड का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ही होना चाहिए, जहाँ से आप इंस्टेंट विड्रॉ कर सकें। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप विड्रॉ कर सकें। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड का पैसा हमेशा सेविंग अकाउंट में ही रखना चाहिए। और अगर आपके पास इससे एक्सेस मनी है और आप वो पैसे सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं। और वो फाइनेंशियल मिस्टेक क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए आप एक आईफ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं, उसकी कीमत है 1 लाख, पर आप वो आईफ़ोन ना ख़रीद कर आपने सोचा कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी क्यों ख़रीदूँ, मैं अभी इस पैसे को जो है बचा कर रख लेता हूँ। और आप उस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए, जहाँ आपको मैक्सिमम 2 से 3% इंटरेस्ट मिलते हैं। और फिर आया नेक्स्ट ईयर जब आप वो फ़ोन लेने जा रहे हैं और आपका अब जो सेविंग अकाउंट में पैसा है, अब वो पैसा आपका 1,02,000 रुपये हो गया। पर वो आईफ़ोन जो पिछले साल 1 लाख की थी, वो अगर अब आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको 1,06,000 की पड़ेगी। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई दर, जो 6% के आसपास होती है। तो उस हिसाब से अब आपका 4,000 का लॉस हुआ, तो अब सोचेंगे यार ये मैंने क्या कर दिया। तो यही एक फाइनेंशियल मिस्टेक होती है। जो लोग अगर अपने एक्सेस पैसे को सेविंग अकाउंट में डालते हैं तो वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम बढ़ाने के बजाय एक कदम पीछे हो जाते हैं। और उनका वो जो सपना होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो, वो कभी पूरा नहीं हो पाता ऐसे में। तो अगर आपके पास भी एक्सेस पैसा है तो उसको सेविंग अकाउंट में डालने की बजाय आप कहीं SIP कर लीजिए। हर महीने का 500, 1,000, 2,000 जितना भी आपसे हो सके आप SIP स्टार्ट करिए, क्योंकि वहाँ आपको 10 से 12% का जो इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसलिए लोग हमेशा कहते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसा मत डालिए, सेविंग अकाउंट में पैसे डालना आपकी सबसे बड़ी जो है दिक्कत हो सकती है। अगर आप भी ये मिस्टेक कभी इससे पहले कर रहे थे तो उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो देखने के बाद आप ये मिस्टेक दोबारा ना करें, और जो भी एक्सेस पैसे हो उसको आप अपने कहीं म्यूचुअल फंड SIP करिए, जहाँ से आपको बेटर रिटर्न मिल सके। और अपना एक गोल सेट कीजिए, जिसके अकॉर्डिंग अपना आप SIP स्टार्ट कीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।